बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर नंबर 13 ईवीएस अक्रॉस द वॉल। तो ये एक कहानी है एक लड़की की जिसकी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 2007 में छपी थी। तो शुरू करते हैं। स्टार्स इन हर आइज, इंडियन एक्सप्रेस 2007। जस्ट 13 years old अफशाना मंसूरी हैज ऑलरेडी जंप्ड ओवर द वॉल। 13 साल की एक लड़की जिसका नाम अफशाना मंसूरी है, उसने पहले ही दीवार पार की है। द वॉल बिटवीन हर जुगी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट, वो दीवार जो उसकी बस्ती और लोकल जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसके दरमियान थी। जुगी कहते हैं एक ऐसे स्लम एरिया को जहां पर ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। द वॉल मेड बाय सोसाइटी, वो दीवार जो समाज ने उसके लिए बनाई थी। फॉर ए गर्ल, उस लड़की के लिए हु वॉश्ड यूटेंसिल्स फॉर ए लिविंग, जो बर्तने मांजा करती थी और इस तरह से पैसे कमाती थी और अपना घर चलाती थी। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, वो दीवार जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। क्योंकि वो लड़की थी इसलिए माँ ने एक दीवार समझेंगे हम कि यानी उसको इजाज़त बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ घर में रहने की इजाज़त थी। टुडे अफशाना हरसेल्फ हैज़ बिकम a strong wall of NBA, द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। लेकिन आज वही अफशाना जो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती है या जिसको जो सिर्फ बर्तने मांजा करती थी, जिसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, वही आज जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है उसकी एक मजबूत दीवार बनी है। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. आज वो उन 5 लड़कियों के लिए हौसले और हिम्मत की वजह बनी है जो बास्केटबॉल खेलने आई हैं और उन्होंने तमाम जो उनके घर के मुश्किलात थे उनको पीछे छोड़कर। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ ए यंग टीम, वो आज जो यंग टीम है लड़कियों की यानी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन उसकी एक स्टार बनी है। दिस टीम हैज़ मैनेज्ड टू सरप्राइज सम ऑफ द मुंबईज क्लब टीम्स। तो मुंबई जो क्लब टीम्स हैं जो बास्केटबॉल खेलती हैं, इस टीम ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको हैरान किया है। विथ अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज द टीम हैज रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। अपनी सूझबूझ, हौसले, हिम्मत की वजह से यह टीम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची। मीटिंग द टीम से मुलाकात। We read in the newspaper about Afshana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. चूंकि हमने न्यूज़पेपर में इन लड़कियों के अफशाना और जो बाकी लड़कियां हैं नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की उनके बारे में पढ़ा था, तो हमने सोचा कि इनके साथ एक मुलाकात हो जाए और हम इनको आपसे मुतारिफ कराए। We took the train and got off at Mumbai's Victoria Terminus Station, रेलवे स्टेशन। तो हमने ट्रेन पकड़ी और हम उतरे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के पास। फ्रॉम देयर वी वॉक टुवर्ड्स नागपाड़ा, तो वहाँ से हमने नागपाड़ा की तरफ चलना शुरू किया। इट टुक अस जस्ट 20 minutes टू रीच देयर, तो हमें सिर्फ 20 मिनट ही वहाँ तक यानी 20 मिनट ही लगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। देयर वी मेट अफशाना, वहाँ हम अफसाना से मिले, एंड अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा एसोसिएशन, और जो नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम है उनकी जो बाकी गर्ल प्लेयर्स हैं उनसे भी हम मिले वहाँ। रीड द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू आप पढ़िए विद द टीम मेंबर्स, जो इंटरव्यू हमने इन टीम मेंबर्स से किया था। तो अब हम पढ़ते हैं उन्होंने क्या मतलब जवाब दिया, उनको कौन कौन सी मुश्किलातें आई। मीट दिस स्पेशल टीम, इस खास टीम से मिलिए। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। अब आप मिलिए अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन से। एट फर्स्ट द गर्ल्स वायर क्वाइट, जो ही हमने इंटरव्यू शुरू किया तो पहले वो ज़्यादा नहीं बोलती थी, वो खामोश रही। बट वंस दे स्टार्ट, लेकिन जो ही उन्होंने शुरू किया दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, फिर वो नहीं रुके। जरीन बिगेन, जरीन ने शुरू किया। जरीन ने शुरू किया। माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, जो लोकल बास्केटबॉल कोर्ट है उसके सामने मेरा मकान है। माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर, मेरा भाई वहाँ खेलता था।
आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले। तो मैं अपने बालकनी यानी ब्रांड पे खड़ा होकर इन लड़कों को खेलते हुए देखती थी। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम। उस वक्त मैं क्लास 7 में पढ़ती थी। वेन एवर द बॉयज़ प्लेड ए मैच, जब भी ये लड़के मैच खेलते थे, मैनी पीपल केम टू वॉच, बहुत सारे लोग इनको देखने आते थे। द विनिंग टीम गॉट ए लॉट ऑफ प्रेज, जो भी टीम जीतती थी उसे बहुत सारा शाबाशी मिलती थी। एवरी वन चीयर द प्लेयर्स, हर एक इनकी हौसला अफजाई करते थे, इनके लिए तालियां बजाते थे। ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सब जब मैंने देखा, आई विशड आई कुड आल्सो प्ले, तो मेरे दिल में भी उमंगें जागी कि मैं भी खेलना, यानी चाहत जागी कि मैं भी एक दिन खेलूं, क्या मैं खेल सकती हूँ। वुड आई टू गेट ए चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं भी अपना हुनर दिखा सकूं। आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से कहा, बट वाज आफ्रेड, लेकिन मैं डर गई। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, क्योंकि वो मेरे बाप का एक अच्छा दोस्त था। द कोच सेड, तो कोच ने जवाब दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं। इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स, अगर आप अपने साथ और लड़कियों को लाओगे, यू कैन मेक ए टीम ऑफ, एक टीम बनाओगे, देन आई विल टीच यू, तो मैं आपको सिखाऊंगा। वी आस्क्ड, वाज इट ईजी टू मेक ए बिगिनिंग, हमने इन लड़कियों से पूछा कि जब आपने शुरुआत की तो क्या आपके लिए शुरुआत आसान थी या मुश्किल थी। आसान थी। खुशनूर, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, खुशनूर कहती है, जब मैंने अपने वालदीन से कहा तो उन्होंने इनकार किया। बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे एग्रीड, लेकिन जब मैंने जिद पकड़ी, पीछे नहीं हटी, तो वो मान गए। अफसाना कहती है, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स, मेरी माँ जो है वो घरों में काम करती, बड़े बड़े घरों में काम करती थी। एंड सेंड्स अस टू स्कूल, और उसी पैसे से वो फिर मुझे स्कूल भेजती थी। आई आल्सो हेल्प हर, कभी कभी मैं भी उसकी मदद करती थी। When I told her about my plans to play basketball, जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं भी बास्केटबॉल खेलना चाहती हूँ, अम्मी गॉट एंग्री, वो नाराज हो गई। शी सेड, उसने कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं। डू यू योर वर्क, अपना काम करो। गो टू स्कूल जाओ, एंड स्टडी हार्ड, और अच्छी तरह पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि बास्केटबॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है। बट when my friends and coach sir talked to her, लेकिन जब मेरे दोस्त और मेरे जो कोच सर थे उन्होंने उनके साथ बात की, अमी एग्री, तो वो मान गई। आफरीन कहती है, वी वर नॉट अलाउड, हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई, बिकॉज वी आर गर्ल्स, क्योंकि हम लड़कियां थी। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, जब भी हम अपनी दादी से मेरे घर वाले उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, जब भी हम, क्योंकि हम लड़कियां थी, तो जब भी हम अपने दादी से बात करते थे तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती थी। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, वी 3 sisters कम हियर टू प्ले, हम इस जो लोकल बास्केटबॉल कोर्ट था इसमें खेलने आती थी। ग्रैंड मदर स्काउल्ड अस एंड इवन स्काउल्ड आवर कोच सर, ग्रैंड मदर हमें गुस्सा करती थी, डांटती थी, और हमारे जो कोच सर थे उसको भी डांटती थी। यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, इसके लिए, इस खेल को खेलने के लिए आपको सामान की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, तवानाई ताकत के लिए, मजबूती के लिए आपको बहुत सारे दूध की ज़रूरत है। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्राम, तो ये सारा पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए जो पैसे लगेंगे वो कहाँ से आएगा। बट डैडी अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स, लेकिन जो हमारे बाबा थे उसको हमारी चाहत, हमारा जो दर्द था, जो थर्स्ट था, प्यास थी खेलने की, उसको इसका एहसास था, उसने समझ लिया। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम, तो उसने हमने कुछ मूव्स, कुछ ट्रिक सिखाए जो इस गेम में बहुत, जो इस गेम की ज़रूरत थी, यानी कुछ ऐसे ट्रिक सिखाए जिससे हमें फ़ायदा हुआ। माई डैडी आल्सो यूज्ड टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड, मेरा बाप भी इस ग्राउंड पे खेलता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, लेकिन इसके पास पहनने के लिए न कपड़े थे और न जूते। ही यूज्ड टू प्रैक्टिस विथ ए प्लास्टिक बॉल, तो वो प्लास्टिक बॉल के साथ प्रैक्टिस करता था। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वाज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। डैडी टेल्स अस, बाबा ने हमें कहा कि बच्चू खान उस वक्त कोच था, एंड ही यूज्ड टू प्ले, जब वो खेलता था। ही सा माई डैडी प्लेइंग वंस, उसने एक दिन मेरे बाप को खेलते हुए देखा। ही रियलाइज दैट
the boy played very well and that he should be trained properly. تو اس کو لگا کہ یہ لڑکا بہت اچھا کھیلتا ہے, اچھا کھیلتا تھا, اینڈ ہی شوڈ بی ٹرینڈ, تو مجھے اس کو ٹرین کرنا چاہیے. ہی گیو پراپر شوز اینڈ کلوتھس ٹو مائی ڈیڈی, اس نے میرے بابا کو پہننے کے لیے جوتے دیے اور کپڑے دیے. مائی ڈیڈی کوڈ ہیو بیکم اے ویری گڈ پلیئر, میرا باپ ایک اچھا پلیئر بن جاتا, بٹ بیکاز آف ہز ریسپانسبلٹیز ایٹ ہوم, لیکن گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہی لیفٹ دا گیم, اس نے یہ گیم چھوڑ دی, اینڈ ٹک اپ اے جاب, تو اس نے نوکری کر لی. سو ہی وانٹس اس ٹو پلے, لیکن آج وہ چاہتا ہے کہ ہم کھیلیں, اینڈ بیکم گڈ پلیئر, اور ہم ایک اچھے پلیئر بن سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی, تو نیکسٹ ویڈیو کلاس میں ہم پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے خدا حافظ.